नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यानी दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग को आखिर पूछ ही लिया कि अब आप बता ही दो कि मतदाताओं की सूची जो लोग आवेदन करके मांग रहे हैं उन्हें आप कब तक देंगे। अब चुनाव आयोग के पास जब कोई कुछ बचा ही नहीं तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमें 3 महीने का समय चाहिए। जब इस खबर को मैंने इस तरह से देखा तो मुझे चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आता है। क्या करे, कुकर्म किसी और के, राजीव कुमार के, और इसको भोगेगा ज्ञानेश कुमार जो अभी हमारे चुनाव आयुक्त है। कुल मिलाकर मामला यह है कि रणदीप सुरजेवाला जो सांसद है हरियाणा से, उन्होंने चुनाव आयोग में एक अर्जी लगाई हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद, और उन्होंने कहा कि 2009 से 2024 तक जितने भी चुनाव हुए हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में, उन चुनाव के मतदाताओं की सूची उन्हें मुहैया करवाई जाए। यह मामला हाईकोर्ट के जस्टिस ज्योति सिंह के पीठ पे आया। उन्होंने पूछा चुनाव आयोग के वकील से कि आप इसके बारे में कि आवेदन जो आपके पास 2 महीने से पड़ा है, इस पे आप एक्शन कब लोगे। उन्होंने कहा क्योंकि मामला 2009 का है इसलिए हमें थोड़ा समय लगेगा, हमें 3 महीने का समय चाहिए। 3 महीने में, मेरे शब्द ध्यान से सुनिए, 3 महीने बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि वो सूची देगा कि नहीं देगा। यदि देगा तो कब देगा तब बताएगा, या तुरंत देगा, या नहीं देगा तो ये बताएगा कि क्यों नहीं दे सकता है। 2 महीने पहले, 3 महीने अब, ऐसे 5 महीने का समय चुनाव आयोग को मतदाता सूची देने में लग रहा है। याद करिएगा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस, जब सर्वोच्च न्यायालय को कहा था एसबीआई ने कि हमें डिटेल लेने के लिए बहुत समय लगेगा, कोर्ट ने ऐसा डंडा चलाया कि दूसरे ही दिन डिटेल आ गए 24 घंटे के अंदर। मतदाता सूची कोई किताबों में नहीं लिखी रहती या बनानी नहीं पड़ती, ये वेबसाइट पे ऑलरेडी है, चुनाव के दौरान आपने लोगों को दी है। ये तमाम मतदाता सूची आपको मुहैया करवानी है। एक कट एंड पेस्ट का मामला है। यदि 2009 का आपके पास नहीं है तो वो कई आप हार्ड कॉपीज होगी या आपके पास हार्ड ड्राइव्स होगी। ये पेन ड्राइव में लेने में 1 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। लेकिन इतना सोच क्यों है? सोच ये है कि हरियाणा में क्या हुआ, चुनाव जिस दिन थे उसके पूर्व संध्या तक, मतलब 5 तारीख को चुनाव थे तो 4 तारीख की शाम तक 7 बजे तक जो मतदाता सूची थी और चुनाव संपन्न होने के बाद जो मतदान आया उसमें करीब करीब 13 लाख मतदाता बढ़ गए एक दिन में। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15,000 देख लीजिए आप, और आप चुनाव जीतने वाले नेताओं का मार्जिन देख लीजिए, आपको खेल समझ में आ जाएगा। हरियाणा चुनाव में कई गड़बड़ियां दिखी। 17 ऐसे क्षेत्र है जहां 5,000 से कम मतों से बीजेपी जीती है, वहां ही खेल हुए हैं। बीजेपी जो डाटा एनालिस्ट बताते हैं, मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ने के ऊपर ही जब आप सीट वाइज इसकी डिटेल स्टडी करते हैं तो बीजेपी को करीब करीब 24 सीटों की जीत ऐसे ही हासिल हुई, ऐसा डाटा एनालिसिस कहता है। अभी हरियाणा में अभी तक तो यह भी नहीं बता पाया चुनाव आयोग कि मत कितने पड़े। मत प्रतिशत बता रहे हैं, मत की बता नहीं रहे। पंचकुला हो गया, कुछ दादरी हो गए, ऐसे कई जिले हैं जहां पे 10-10% से वोट बढ़े हैं और सारी जगह बीजेपी जीती है। इसीलिए मतदाता सूची की एक रात में इतने कैसे मतदाता बढ़ सकते हैं, किस स्पीड से बढ़े होंगे। लेकिन एक जगह ऐसी भी है हरियाणा में जहां मतदाता कम हुए, वह है मेवात,
जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां अल्पसंख्यक है, वहां मतदान कम दिखाया, जहां अल्पसंख्यक कम है, वहां मतदान बढ़ाया। ये जब डाटा आएगा तब सवाल पूछे जाएंगे। ये चुनाव आयोग जानता है कि जब डाटा आएगा सामने, मतदाताओं की सूची आएगी, तो बुरी तरह से फंस जाएगा चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग इसी में से समय निकालू काम कर रहा है। अभी तक तो मांग ही नहीं रहा था, दे ही नहीं रहा था, देने की बात ही नहीं कर रहा था। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 50 विधानसभा है, जहां 50,000 मत बढ़े। उस 50 विधानसभा में 47 बीजेपी ने जीती है। वहां पे भी ये खेल हुए हैं। अब सवाल ये है कि इन तमाम बातों में, यानी सिंपल सी बात होती है कि जो पोलिंग बूथ पे रहते हैं, जो ऑफिसर, वो एक डायरी मेंटेन करते हैं। उस डायरी में क्या क्या होना चाहिए, ये डिटेल चुनाव आयोग ही बताता है, उसकी वेबसाइट पे है। उसमें यह है कि 5 बजे बाद वोटिंग बूथ के गेट बंद हो जाते हैं। 5 बजे के पहले जितने लोग अंदर हैं, 5 बजे के स्ट्रोक पे उतने लोग अंदर होते हैं। उनका मतदान करीब 6-7 बजे तक चलता है। तो जो आखिरी व्यक्ति है, उसको पर्ची दी जाती है। उसका नंबर 1 होता है। उसके आगे को 2-3, ऐसा करते करते जो मतदान के लिए तैयार बैठा है, उसका वो आंकड़ा होता है। उदाहरण के तौर पे यदि 303 आंकड़े हैं, मतदाता लाइन में है, तो जो मतदान के लिए बैठा है 5 बजे, वो 303 नंबर। जो बिल्कुल 5 बजे अंदर घुसा, उसको 1 नंबर। तो उसकी डायरी में नोट होती है कि मेरे पोलिंग बूथ पे इतने पर्चियां बटी। उससे आइडिया आता है कि कितनी पर्चियां बटी, कितना मतदान बटा, क्या उतने समय में उतना मतदान हो भी सकता है क्या? लेकिन वो डायरी में सारी डाटा रखना ये मैंडेटरी है, ये रूल है चुनाव आयोग का। लेकिन जब सूचना के अधिकार पे ये इंफॉर्मेशन मांगी गई, तो चुनाव आयोग ने कहा वो भी हमारे पास नहीं है। तो चुनाव आयोग डाटा देने को डर क्यों रहा है? जब आपने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? और किया होगा तो आप कभी डाटा नहीं दोगे, क्योंकि आप पकड़े जाओगे। और इसका पकड़े जाने का मतलब जेल है, जेल की तैयारी है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अब राजीव कुमार के गलती से ये जाएंगे या इनके गलती से राजीव कुमार जाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को न्यायपालिका की इज्जत करनी होगी। यदि 3 महीने बाद ये मना करते कि हम नहीं देंगे, तो उसके बाद फिर एक घमासान होगा। और ये न्यायपालिका ने, संविधान की जो रक्षक है, उसने यदि अपना काम मुस्तैदी से किया, दिल से किया, कानूनन किया, तो फिर आने वाले चुनाव में लोगों का विश्वास बना रहेगा। नहीं तो आने वाला बिहार का चुनाव यदि ऐसा ही चलता रहा, जो राजीव कुमार ने किया उससे ज्यादा ज्ञानेश कुमार करने लगे, तो आप मान लीजिएगा बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बना लेगी और बाकी सब लोग देखते रह जाएंगे। जो उम्मीदवार होंगे उनके भी अपने वोट नहीं मिलेंगे। ये हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और 2029 में तो बीजेपी 500 का आंकड़ा पार करेगी, क्योंकि चुनाव के नतीजे यदि ऐसे ही आने हैं, और चुनाव के नतीजे यदि चुनाव कंडक्ट करने वाली संस्था जिस पे निष्पक्ष होने चाहिए, ऐसा संविधान कहता है, यदि वो पक्षपात पूर्ण जाके किसी के गोद में बैठ के काम करता है, तो फिर भूल जाइए कि आपको चुनाव प्रणाली से कुछ नतीजे निकलेंगे। इसलिए न्यायपालिका में गुहार बार बार लगा रहे हैं। न्यायपालिका ने बोला जरूर है, क्योंकि अब तक तो ये मानते ही नहीं थे। अब इन्होंने कहा कि हम देंगे कि नहीं देंगे, ये सोचने के लिए हमको 3 महीने का टाइम चाहिए। ऐसा क्या सोचना है, ऐसी क्या लिपापोती करनी है 3 महीने में? ऐसा क्या आपको की हुई गलतियों को जस्टिफाई करना है? ऐसा क्या आपको जो गड़बड़ झाला आपने किया है उस पर चद्दर डालनी है? क्योंकि ये तो सारा रिकॉर्डेड है, ये आप ही के वेबसाइट पे है कि एक दिन पहले तक मतदाता कितने थे और मतदाता कितना पड़ा। जितने मतदाता थे उनसे ज्यादा तो मतदान हो नहीं सकता, और ज्यादा मतदान हुआ इसका मतलब एक दिन के अंदर इतने मतदाता बढ़े हैं। यदि एक दिन के अंदर 50-15 हजार मतदाता हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़े हैं, तो कैसे बढ़े हैं? यही महाराष्ट्र में है। लोकसभा और विधानसभा के बीच
जितने 5 साल में मतदाता नहीं बढ़े, उतने 4 महीने में बढ़े। इसका भी जवाब देना होगा, ये आए कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक फ्लोटिंग मतदाता है 10-15 लाख के, जो हर राज्य में यहाँ से वहाँ तक आधार कार्ड घूमते रहते हैं और उनको 11th आवर पे मतदाता सूची में ऐड किया जाता है। और वही मतदाता महाराष्ट्र में भी मतदान कर रहे हैं, वहीं हरियाणा में भी कर रहे हैं, वहीं बिहार में भी करेंगे। क्या ऐसा हो रहा है? कई जगह लोग स्क्रीन पे बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने 6 वोट दिया अकेले ने। क्या उस मतदान केंद्र पे कोई एक्शन हुई है? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो प्रशासन का रवैया रहा, मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया, गांव के गांव रोके गए, मोहल्ले के मोहल्ले रोके गए, पुलिस वाले रिवॉल्वर निकाल के हाथ में धमकाते हुए दिखाई दिए। ये सारे वीडियोज और एविडेंसेस होने के बाद भी चुनाव आयोग चुप क्यों है? चुनाव आयोग अपने चुनाव कंडक्ट जो करते हैं इस तरीके से, उस पर महिमा मंडन होके बताता है कि चुनाव बहुत बढ़िया हुए हैं। चुनावी मशीन को लेके तो अब इनके मित्र और गॉडफादर ट्रम्प साहब भी कहने लगे हैं कि बैलेट पेपर पे करो। कुल मिला के जब मैं ये देखता हूं, हाईकोर्ट ने जिस कड़ाई से पूछा और जिसके लिए अब चुनाव आयोग अटका हुआ है, अब उन्हें भले 3 महीने बाद कोई तो डिसीजन लेनी होगी। सिर्फ बार बार बता के नहीं चलेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और यदि ये डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन के परिणाम बहुत आगे तक जाएंगे। इस देश में लोकतंत्र जिंदा रखना होगा तो इस देश में चुनाव निष्पक्ष होना जरूरी है। चुनाव आयोग में तो नियुक्तियां अब गोद में बैठ के होने लगी है। उसमें तो सर्वोच्च न्यायालय जब निर्णय ले तब ले, और अब सर्वोच्च न्यायालय से भी कुछ अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी आराम से काम कर रहा है, भले 10-15 साल बाद डिसीजन आ जाए। नहीं तो राजीव कुमार के निवृत्त होने के पहले डिसीजन आता तो शायद कुछ और कहानी होती। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से भी कुछ अब कम से कम इस मामले में तो कोई वहां निष्पक्ष इंसान नियुक्त होगा, इसकी तो नहीं है, लेकिन कम से कम मतदाता सूचियों में तो हेरफेर ना हो। देखते हैं क्या होता है। जब मैंने एक से देखा तो इतना सारा रायता फैला हुआ दिखाया दिया जो मैं आपके सामने ले रहा हूं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।